Welcome students, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। तो क्लास 11th केमिस्ट्री बेटा लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा बेटा? केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहो या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल कहो या बल्क लेवल कहो, एक ही बात है। तो आज का लेक्चर बेटे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ध्यान से देखना बेटा, मैटर केमिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन यानी केमिकल क्लासिफिकेशन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। दो टाइप का होता है मैटर बेटा, एक मिक्सचर या इम्प्योर मिक्सचर कहो, मिक्सचर इम्प्योर होते हैं बेटा, और दूसरा है बेटा सब्सटेंस कहो या प्योर सब्सटेंस। एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं है। प्योर सब्सटेंस बोलो या खाली सब्सटेंस बोलो। मिक्सचर को सब डिवाइड करें बेटा तो दो टाइप का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर सेकंड बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे बताएंगे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस है वो दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट होता है बेटा, दूसरा कंपाउंड होता है। कंपाउंड बेटा, एलिमेंट को हम देखें बेटा तो ये तीन टाइप का होता है, एक मेटल, सेवंथ क्लास से पढ़ रहे हैं बेटा, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा बेटा मेटलॉइड जिसको सेमी मेटल भी बोलते हैं बेटा। कंपाउंड की हम बात करें बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड होगा बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। एक इनऑर्गेनिक बेटा और एक ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। तो ये चार्ट है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। मिक्सचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ इन एनी रेशियो बाय मास। किसी भी रेशियो में बनता है ये, और मिक्सचर का बनना एक फिजिकल चेंज है। जनरली जब भी मिक्सचर बनता है तो नहीं तो हीट रिलीज होती है, नहीं हीट एब्जॉर्ब होती है। सब्सटेंस क्या है बेटा? द टर्म TERM वर्ड के लिए बोलते हैं WORD, द टर्म विच इज यूज्ड फॉर प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड। प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड के लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस। फिर बात आती है बेटा
मिक्सचर में टाइप की बात कर ले बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर विच हैज ओनली वन फेज, जो एक फेज रखता है जिसमें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को न तो नेकेड आई से और न ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो डिफरेंट फेजेस रखता है बेटा। जैसे शुगर को हमने पानी में डाला बेटा, तो शुगर को पानी में डालने के बाद शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई नहीं देते, लेकिन सैंड को हमने शुगर के अंदर डाला बेटा तो सैंड और शुगर अलग अलग दिखाई देते हैं बेटा। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है बेटा। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट की बेटा। तो एलिमेंट क्या है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट और सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म है। इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होते हैं। तो इसको समझने के लिए बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके अंदर ये बादाम है बेटा, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 है ना बेटा। तो ये 3 तो एटम हो गए बेटा, और एलिमेंट 1 है बेटा। क्योंकि किसी भी बादाम को हम देखेंगे खा के बेटे एक जैसा टेस्ट आएगा, इसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं बेटा। ये जैसे बेटे काजू है बेटा, ये 2 हैं, एटम तो 2 है बेटे, एलिमेंट 1 ही है बेटा। जैसा टेस्ट इसका होगा वैसा ही टेस्ट इसका होगा। एलिमेंट को हम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, न फिजिकली और न ही केमिकली। ऐसा नहीं होगा कि ये तो इसमें तो बादाम का टेस्ट आएगा, इसमें किसका आएगा, मिठाई का बेटा। ऐसा नहीं होगा बेटे, सेम बेटा, एक ही कंपोजिशन होती है। ये जैसे आप 2 आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 है, जैसे टोटल 4 हैं, तो ये एटम तो हो गए 4 बेटा, लेकिन एलिमेंट 1 ही है बेटा। कंपाउंड क्या होता है बेटा, ये भी प्योरेस्ट फॉर्म है बेटे सब्सटेंस की। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें जो रेशियो होता है बेटा, जब कंपाउंड बनता है तो रेशियो फिक्स्ड होता है। जैसे वाटर है बेटा, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है बेटे। हाइड्रोजन 2 का मास 2 और ऑक्सीजन 1 है, उसका मास 16 to 2:16, 1:8 फिक्स्ड है बेटा। और कंपाउंड का बनना है, केमिकल चेंज है, जब भी कंपाउंड बनेगा या तो हीट रिलीज होगी बेटा और या हीट अब्सॉर्ब होगी बेटा। कंपाउंड को कैसे समझे बेटा, ध्यान से देखो बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, इस प्लेट के अंदर एक पीस मैंने डाल दिया बेटे पोटैटो का, तो ये एक एटम है और एलिमेंट भी है बेटा ये, ओके बेटा। और दूसरा बेटे मैंने अनार डाल दिया बेटा, ये दूसरा एटम है, लेकिन एक एटम जैसे अनार एलिमेंट होगा समझाने के लिए बेटे, जैसे हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन मान लो, तो इसमें एटम हो गए बेटे डिफरेंट बेटे, दो डिफरेंट हो गए बेटा। एक अनार है और एक क्या है बेटा, आलू है बेटे, पोटैटो है। तो ये कंपाउंड हो गया बेटा। कंपाउंड में कम से कम 2 डिफरेंट एटम होते हैं। ये जो कंपाउंड है वो 2 एटम से बना है। एक और हमने इसके अंदर डाल लिया बेटा पोटैटो ही, तो ये बन गया बेटा 3 एटम से। लेकिन एलिमेंट 2 है बेटा, क्योंकि जो 2 आलू है ना बेटा, ये एटम है 2, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है बेटा। ये इनकी प्रॉपर्टी सेम है बेटा। जैसे H2O की बात करें बेटा, तो इनको 2 हाइड्रोजन समझ लो बेटा आप, और इसको एक ऑक्सीजन समझ लो समझाने के लिए बेटा। तो डिफरेंट, जो कम से कम 2 डिफरेंट एटम से बने बेटा। और एक इसके अंदर हम डाल देते हैं बेटा ये बादाम बेटे, तो अब ये 4 एटम हो गए बेटा। एटम तो 4 हो गए, लेकिन एलिमेंट 3 है, क्योंकि ये एलिमेंट 1 है, ये दूसरा एलिमेंट और ये बेटा तीसरा एलिमेंट। तो एटम 4, एलिमेंट 3 और कंपाउंड हो गया एक जो 4 एटम से बना है बेटा और एलिमेंट 3 से बना है। और एक हमने ये डाल दिया बेटा काजू बेटा, तो अब ये एटम तो 5 हो गए बेटा, एलिमेंट हो गए 4, कंपाउंड हो गया एक जो 5 एटम से बना है बेटा।
फिर हम बात करते हैं बेटा, बीच में एक मॉलिक्यूल की बात भी करेंगे बेटा। तो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, which can exist usually in free state under ordinary condition। जब ordinary condition होती है टेम्परेचर प्रेशर की, तो ज्यादातर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब ये कंपाउंड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने के शेयरिंग की तो बात खत्म ही होगी बेटा, एक प्रकार से सेटिस्फाई हो जाते हैं एटम बेटा। तो उसके बाद कम ही संभावना है कि वो ऑर्डिनरी कंडीशन पर रिएक्शन करेंगे बेटा। यूजुअली है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और एटम की बात करें तो एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a reaction and may or may not exist in free state। एटम है वो ज्यादा रिएक्टिव हो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। सोडियम कभी अकेला नहीं मिलता, अन्य एसिड की फॉर्म में मिलता है, अन्य Br NaOH की फॉर्म में मिलता है। और जो एटम कम रिएक्टिव है बेटा वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है बेटा, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे बेटा। तो समझाने के लिए जो बच्चे क्लास में बिल्कुल कोई बच्चा ऐसा है जो किसी से नहीं बोलता, यानी वो फ्री एटम हो गया बेटा एक बार। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चुप होने का नाम ही नहीं लेते बेटा, वो दूसरे एलिमेंट से मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं एक प्रकार से, ऐसे समझे बेटा। तो मॉलिक्यूल में ऐसा होता है कि कम से कम 2 एटम होते हैं बेटा, वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। तो ध्यान से देखो फिर दोबारा, ऐसा है बेटा, ध्यान से समझो, कभी भूलोगे नहीं बेटा आप। देखो बेटा, अब मैंने इसके अंदर बेटा एक एटम है ये पोटैटो का, ये डाल दिया, और दूसरा एटम ये भी पोटैटो का है बेटा, डाल दिया बेटा। तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेम एटम है बेटा। कंपाउंड में डिफरेंट एटम होनी चाहिए बेटा, इसमें सेम, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। और एक मैंने बेटा इसमें NR डाल दिया है बेटा, तो अब ये 3 एटम से बन गया बेटा, एलिमेंट 2 है, तो ये भी क्या हो गया बेटा मॉलिक्यूल। क्यों? कम से कम 2 होने चाहिए, सेम हो चाहिए, अलग अलग हो गए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ तो क्या है, कम से कम 2 एटम एक जैसे या अलग अलग, और वहां कम से कम 2 डिफरेंट एटम। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी दुनिया में कंपाउंड है वो सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये कंपाउंड है, डिफरेंट एटम से बना है, तो ये मॉलिक्यूल भी है। लेकिन ये है 2 सेम एटम से बना है, जैसे H2 है बेटा, या O2 है, या N2 है, Cl2 है, Br2 है, I2F2 है। वो क्या है? मॉलिक्यूल है, लेकिन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये सेम एटम से बने हैं बेटा। तो मुझे लगता है बेटा कभी भी आपको बेटा एटम क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, आपको कभी दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो बेटा, जैसे हम बात छोटी ही करें बेटा C6 बेटा, H12O6 की बेटा, तो ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड इसलिए क्योंकि डिफरेंट एटम से बना है, और मॉलिक्यूल इसलिए उस मॉलिक्यूल में चाहे 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट हो जाए सेम हो बेटा। तो ये कंपाउंड भी और मॉलिक्यूल भी है। इसमें एटम तो हो गए 24, 6 कार्बन के, 6 ऑक्सीजन के, 12 किसके हैं? हाइड्रोजन के बेटा। लेकिन एलिमेंट तो 3 है बेटा, कार्बन तो 6 है, लेकिन कार्बन कार्बन प्रॉपर्टी तो सेम है बेटा, तो एलिमेंट तो 1 हुआ। और एक क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है। एलिमेंट 3 है, एटम 24 है बेटा, मॉलिक्यूल 1 है ये, और कंपाउंड भी क्या है बेटा? 1 है। फिर बात करें मेटल बेटे। मेटल आर दोज एलिमेंट्स which have ability to form cation or positive ion by loss of one or more electron। तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और मेटल के कैटाइन का एक नाम और है कर्नल। मेटल के कैटाइन को कर्नल बोलते हैं, KERNEL। और एक इंग्लिश में होता है CONEL, जैसे आर्मी में होते हैं कर्नल बेटे, ये केमिस्ट्री वाला कर्नल है बेटे। कैटाइन ऑफ मेटल, कैटाइंस ऑफ मेटल, मेटल्स के जितने भी कैटाइन हैं सारे कर्नल कहलाते हैं।
एग्जाम्पल की बिल्कुल बात कर सकते हैं बेटा, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है, कॉपर आयन है, एक्सेट्रा। और नॉन मेटल क्या होते हैं? आर दोज एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन और एनायन बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। अब नॉन मेटल के एनायन का कोई स्पेशल नाम नहीं, मेटल के कैटायन का नाम है। अब कैटायन तो Cl पॉजिटिव भी है, लेकिन वो नॉन मेटल का है, इसलिए वो कर्नल नहीं है। मेटलॉइड क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। वो एलिमेंट जो मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं बेटा, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। अब जैसे 9th 10th क्लास तक तो बेटे बोरोन को मेटलॉइड मानते हैं, लेकिन कितनी ध्यान से देखा जाए बेटा तो बोरोन नॉन मेटल है बेटा। सिलिकॉन को भी 9th 10th क्लास तक अपनी बुक में लिखा होता है, एनसीईआरटी में भी मेटलॉइड, लेकिन सिलिकॉन क्या है बेटा? बेसिकली नॉन मेटल है बेटा। आर्सेनिक मेटलॉइड है, एंटीमनी मेटलॉइड है, सेलेनियम मेटलॉइड है, टेलुरियम मेटलॉइड है। पोलोनियम को भी मेटलॉइड लिख देते हैं बेटा, लेकिन पोलोनियम मेटल है बेटा। ये कुछ बातें हैं बेटे जो ध्यान रखनी चाहिए बेटा। जर्मेनियम भी मेटलॉइड है बेटा। मेटलॉइड को नॉन मेटल बोलते हैं, मेटलॉइड सॉरी बेटे सेमी मेटल, वेरी वेरी सॉरी बेटा। मेटलॉइड को सेमी मेटल बोलते हैं, सेमी नॉन मेटल नहीं बोलते। मेटलॉइड को क्या बोलते हैं? सेमी मेटल, दूसरा नाम। तो मेटलॉइड का दूसरा नाम बेटा सेमी मेटल बेटा, सेमी मेटल। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे हम पढ़ेंगे बेटा। पहले तो ये मानते थे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बाद में डेफिनेशन चेंज होगी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो वोल्टर ने दी थी बेटा, वो हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें।